तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 38-69 तारीख 6 सितंबर। साधु महाराज धीरे धीरे आते हैं अंदर की तरफ और मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और एक श्लोक बोलते हैं। श्लोक बोलने के बाद में जब मंदिर से नीचे आते हैं तो कहते हैं हो गए दर्शन। तब सोनू कहती है महाराज जी आप हमारे घर चलिए ना, आई बाबा आपको देख के बहुत खुश होंगे। महाराज जी कहते हैं नहीं अभी नहीं। सोनू कहती है तो आप हमारे घर पे चल के भोजन करिए ना। गोली कहता है कि हमारे घर पे चलिए ना, एकदम गर्मा गर्म समोसा और कचौड़ी बनी है, आपको बहुत अच्छा लगे। महाराज जी कहते हैं आज हमारा उपवास है। तो टप्पू कहता है हम आपके लिए फल लेके आते हैं। साधु महाराज कहते हैं आज हमारा निर्जल उपवास है, आज हम ना खाएंगे ना कुछ पिएंगे। टप्पू कहता है कि आप हमारे साथ में यहीं पे जन्माष्टमी मनाइए ना, हम बहुत अच्छे तरीके से जन्माष्टमी मनाते हैं। गोली कहता है कि हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी और दही हांडी एकदम भव्य तरीके से होती है। गोगी कहता है हमारे यहाँ तो दही हांडी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। टप्पू कहता है कि हम जन्माष्टमी और दही हांडी इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं कि यहाँ पे हमारा गोकुल धाम गोकुल नगरी जैसा लगने लगता है। साधु महाराज जी कहते हैं कि तुमने सत्य कहा, यहाँ आने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं गोकुल नगरी में आ गया हूँ। यहाँ पे ये गोकुल धाम, ये अच्छा मंदिर और सुंदर भगवान की मूर्ति और आप जैसे बच्चे, मुझे बहुत आनंद प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं जैसे गोकुल धाम में नहीं गोकुल नगरी में हूँ। आप लोगों के आदर सत्कार ने तो मेरा मन मोह लिया है। साधु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ और मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। यह कह के वो अपनी झोली में हाथ डालते हैं तो यहाँ पे गोगी कहता है कि लगता है वो प्रसाद देने वाले हैं। टप्पू सेना पूरी प्रसाद लेने के लिए हाथ पे हाथ रख के खड़ी होती है, लेकिन जब वो मटकी देखते हैं तो कहते हैं ये तो मटकी है। साधु महाराज कहते हैं ये मटकी नहीं, ये प्रसाद है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का प्रसाद है। ये कोई साधारण मटकी नहीं है, ये इच्छापुर की मटकी है। टप्पू सेना पूरी सोचने लग जाती है कि इच्छापुर की मटकी क्या होती है। साधु महाराज कहते हैं कि ये सामान्य मटकी नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप इच्छापुर की मटकी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद में दही हांडी उत्सव के दिन जब आप लोग दही हांडी उत्सव मनाओ तो इस हांडी को ही फोड़ना। उस दिन इस मटकी को जो भी फोड़ेगा उस दिन भगवान श्री कृष्ण उसकी मुराद जरूर पूरी करेगा, क्योंकि ये सिद्ध की हुई इच्छापुर की मटकी है। साधु महाराज वो मटकी टप्पू सेना के हाथ में देती है। टप्पू सेना पूरी उनको एकदम घुर घुर के देखते हैं और चारों तरफ से देखते हैं, मानो जैसे पहली बार मटकी देखी हो, लेकिन उनके लिए तो पहली बार ही है। टप्पू सेना के हर सदस्य को कुछ न कुछ सवाल होता है। सोनू कहती है ये मटकी बहुत सुंदर है, लेकिन क्या ये मनोकामना पूरी करेगी? तो टप्पू कहता है क्यों नहीं हम साधु महाराज से ही पूछ लेते हैं। लेकिन ये लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो साधु महाराज जी वहाँ से निकल चुके होते हैं, यानी गायब हो चुके होते हैं। टप्पू कहता है शायद वो गार्डन में होंगे, गार्डन में देखते हैं तो महाराज जी नहीं मिलते। टप्पू कहता है शायद वो कंपाउंड में होंगे, तो ये लोग सभी जाते हैं वहाँ पे कंपाउंड में देखने के लिए। कंपाउंड में भी चारों तरफ देखने के बाद भी वहाँ पे साधु महाराज नहीं मिलते। सोनू कहती है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। फिर टप्पू कहता है हो सकता है वो मेन गेट के पास में हो, बाहर जाके हम लोग देख लेते हैं। वो मटकी लेके सभी लोग वहाँ पे मेन गेट में जाते हैं देखने के लिए। मेन गेट में आने के बाद में टप्पू सेना अब्दुल भाई से पूछती है कि आपने किसी साधु महाराज को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? अब्दुल कहता है मैं काम में बिजी था, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। तभी अब्दुल का फ़ोन आता है और वो फ़ोन में बिजी हो जाता है। वापस इन लोग के कंपाउंड में आने के बाद में फिर मटकी गोली लेता है और कहता है देखते ये विश पूरी करता है कि नहीं। फिर वो कहता है कि हमें ढेर सारे लड्डू चाहिए, लेकिन उस मटकी में से कोई भी लड्डू नहीं आया। कुछ सेकंड सोचने के बाद में सोनू कहती है गोली से कि तुझे याद नहीं है, तू भूल गया। उन्होंने कहा था कि जिस दिन दही हांडी का कार्यक्रम होगा उसी दिन जो इसको फोड़ेगा उसकी विश पूरी होगी, यानी उसका मनोकामना पूरी होगी, और तू अभी मांगेगा तो कैसे होगा। फिर टप्पू सेना टप्पू के घर पे पहुंचती है और चाचा मटकी को देख के कहते हो ये तो बहुत जबरदस्त है, बहुत सुंदर दिख रही है मटकी, ये मटकी तुम लोगों ने कहाँ से खरीदी? टप्पू कहता है कि हमने ये खरीदी नहीं, हमें एक साधु महाराज दे के गए हैं। चाचा जी कहते हैं कि कौन साधु महाराज, कहाँ से आए थे? गोली कहता है कि मंदिर के पास जन्माष्टमी और दही हांडी की डिस्कस कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक
साधु महाराज आए और उन्होंने हमें ये मटकी दी और वो कहते हैं कि ये इच्छापुर की मटकी है। गोगी कहता है कि साधु महाराज कहते हैं कि ये कोई साधारण मटकी नहीं है, ये इच्छापुर की मटकी है। चाचा जी कहते हैं कि जैसे तुम लोग बता रहे हो और जैसा हुआ है वैसा तो लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान की हमारे पे कृपा हुई है। हे कृष्ण कन्हैया, तेरी लीला अपरंपार है, तू सच में कृपा का सागर है। तूने फिर से गोकुल धाम पे आशीर्वाद की बारिश की है। तब गोली चाचा जी से कहता है, तो अपनी सोसाइटी से कौन ये इच्छापुर की मटकी को फोड़ेगा। चंपक चाचा कहते हैं कि देखो, उस गुरु महाराज ने यानी कि वो महाराज ने हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के त्यौहार के लिए ये मटकी दी है। गोकुलधाम सोसाइटी में त्यौहार सबके लिए होता है और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है भीड़े। तुम लोग जाओ और भीड़े से पूछो तो वो बताएंगे सही निर्णय, ठीक है। पूरी टप्पू सेना जाती है भीड़े भाई के घर पे। इधर माधवी भाभी नाश्ता लेके बाहर आती है तो भीड़े भाई एकदम खुश हो जाते हैं नाश्ता देख के। वो कहते हैं, वाह वाह, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। माधवी भाभी कहती है, अभी तो पोहा खाए नहीं, उसके पहले से तारीफ कैसे कर रहे हो। भीड़े भाई कहते हैं, मैं पोहे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। आज तो सुबह सुबह मैंने ये सोचा था कि आज पोहा खाऊंगा, तुमने तो पोहा बना भी दिया। माधवी भाभी कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी मन की बात जानती हूँ। भीड़े भाई कहते हैं, तो इस बात पे तुम्हारे हाथ चूमने चाहिए। तभी टप्पू सेना वहाँ पे आ जाती है। भीड़े भाई कहते हैं, तुम लोग एकदम सही टाइम पे आए हो, एकदम टाइम के पक्के हो, तुम लोगों को तो अवार्ड देना चाहिए। गोली कहता है, किस तरह का अवार्ड। भीड़े भाई कहते हैं कि किसमिस का अवार्ड। भीड़े भाई मटकी को देख के कहते हैं कि अरे वाह, तुम लोग मटकी लेके आए, चलो दिखाओ कैसी है मटकी। मटकी देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसमें छेद तो नहीं है। फिर कहते हैं टप्पू सेना से कि इसके कितने पैसे दिए। तो गोली कहता है कि कुछ भी नहीं। भीड़े भाई सोचने लगते हैं। गोगी कहता है कि फ्री में दिया है। माधवी भाभी कहती है कि टप्पू सेना, तुम लोग को मालूम है ना कि भगवान के लिए, भगवान के पूजा के लिए जो भी सामान लेते हैं वो मुफ्त में नहीं लेते। भीड़े भाई कहते हैं कि भाई तुम लोग ने मुफ्त में नहीं लाई, तुम से ही लेके आए, क्या बोल रहे हो तुम लोग, समझ में भी आ रहा है। गोली कहता है, ये हमें मुफ्त में नहीं मिली, हमें ये भेंट में मिली है। टप्पू कहता है भीड़े भाई से कि एक्चुअली हुआ क्या, जब हम लोग मंदिर में गए थे वहाँ पे एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने मटकी हम लोगों को दी। ये मटकी दही हांडी के दिन जो फोड़ेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। भीड़े भाई ध्यान से सुनते हैं। भीड़े भाई कहते हैं, तो क्या ये वाकई इच्छापुर की मटकी है। कहता है हाँ। भीड़े भाई कहते हैं, देखो अभी मजाक बहुत हो गया, अभी जो हकीकत में है वो बताओ। टप्पू कहता है, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो सोनू से पूछ लो। भीड़े भाई कहते हैं कि तुम पे महाराज मिले, उन्होंने ये मटकी दी और कहा ये इच्छापुर की मटकी है। तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो क्या सुबह सुबह। टप्पू कहता है, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत बात कर रहे हैं हम आपसे। माधवी भाभी कहती है कि क्या ये हकीकत में उसी साधु महाराज ने दी है और ये कहा है कि ये इच्छापुर की मटकी है, ये तो चमत्कार हो गया। टप्पू पूछता है भीड़े भाई से, क्या ये हकीकत में ऐसा होता है इच्छापुर की मटकी और ये सभी। पहले तो भीड़े भाई कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर कहते हैं हाँ हाँ होता है ऐसा होता है। पुराने जमाने में साधु महाराजों के पास में कामधेनु गाय हुआ करती थी जो सबकी मनोकामना पूरी करती थी। तो माधवी भाभी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी तो लीला अपरंपार है और ये मटकी देके तो उन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी और हम सभी पे आशीर्वाद दिया है। भीड़े भाई कहते हैं कि सच में ये तो भगवान ने हमारे पे बहुत बड़ी कृपा की है, धन्य हो वो साधु महाराज जो सही समय पे हमें ये मटकी दी है। माधवी भाभी से कहते हैं कि ये मटकी को संभाल के रखना, ये बहुत अमूल्य है। माधवी भाभी कहते हैं हाँ जरूर संभाल के रखूंगी इसको। टप्पू ये पूछती है भीड़े भाई से कि ये तो हो गया, लेकिन ये तो बताइए ये मटकी को दही हांडी के दिन फोड़ेगा कौन। भीड़े भाई कहते हैं कि ये सभी तो निर्णय हम लोग गोकुलधाम वासी मिलके ही करेंगे। तो ऐसा करता हूँ, मैं आज रात की मीटिंग बुलाता हूँ और उसी में ये निर्णय लेंगे कि ये मटकी कौन फोड़ेगा। और फिर टप्पू कहता है कि हम लोग को अभी और तैयारी करनी है तो हम लोग निकलते हैं। फिर बाय करके निकल जाते हैं। टप्पू सेना के जाने के बाद में भीड़े भाई कहते हैं वाह, भगवान ने हमारे पे बहुत बड़ी कृपा की है और आज रात को हम लोग ये मीटिंग में निर्णय लेंगे कि ये इच्छापुर की मटकी कौन फोड़ेगा। तो माधवी भाभी कहती है क्यों नहीं, ये सौभाग्य हमें मिल जाए। भीड़े भाई कहते हैं हाँ जरूर, जो मीटिंग में निर्णय होगा वही होगा। इस बात को लेके माधवी भाभी की नीयत खराब हो जाती है। वो कहती है अभी वो सभी मीटिंग में पूछने की क्या ज़रूरत है, आप सेक्रेटरी हो, आप ही बोल दो कि बस अभी ये इच्छापुर की मटकी हम लोग ही फोड़ेंगे, होगी बात ख़त्म, इसमें मीटिंग करने की क्या ज़रूरत है।
इस बार मैं इच्छापुर की मटकी फोड़ूंगा। भीड़े भाई कहते हैं मैं सेक्रेटरी होने का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। माधवी भाभी कहती है आज तक कभी आपने गलत फ़ायदा उठाया है क्या, तो इस बार बोल दो कि बस मैं मटकी ये फोड़ूंगा। माधवी भाभी एकदम भावुक हो जाती है और कहती है देखिए प्लीज़ मेरे लिए कुछ कर लीजिए ना ऐसा। ये हमारी कितनी मनोकामना बाकी है, कितनी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो ये मटकी इस बार इच्छापुर की मटकी फोड़ने से हो जाए। प्लीज़ मेरे खातिर ऐसा कर दीजिए ना प्लीज़। माधवी भाभी कहती है कि आपको अच्छा मौका मिला है अपना फ़ायदा उठाना, यानी कि सेक्रेटरी होने का। भीड़े भाई कहते हैं कि मौका मिलना और मौके का फ़ायदा उठाना दोनों में रात दिन का फ़र्क है और मैं सेक्रेटरी होने का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। फिर भीड़े भाई कहते हैं ये इच्छापुर की मटकी गोकुलधाम सोसाइटी को मिली है और ये मीटिंग में ही निर्णय लिया जाएगा कि ये दही हांडी के दिन कौन फोड़ेगा, ठीक है, और जाओ अभी इसको संभाल के रख लेना। माधवी भाभी कहती है हाँ ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भीड़े भाई कहते हैं जैसे मेरी इच्छा नहीं, जैसे भगवान की इच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा। माधवी भाभी कहती है हाँ जैसे भगवान की इच्छा, ठीक है मैं अंदर जाके संभाल के रखती हूँ, और ऐसे करके वो चली जाती है। भीड़े भाई अब्दुल भाई को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मेंबर को फ़ोन करके या मैसेज करके बता देना रात को क्लब हाउस में मीटिंग रखी है 8:30 बजे की, तो वहाँ पे उस समय सब मौजूद रहे। अब्दुल कहता है ये इच्छापुर की मटकी क्या होती है। भीड़े भाई कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मालूम नहीं होगा। जब सुबह टप्पू सेनापुरी मंदिर में थी तो वहाँ पे एक साधु महाराज आए थे और उन्होंने इन लोगों को एक मटकी दी जो इच्छापुर की मटकी कही जाती है, और वो साधु महाराज ने इनको इच्छापुर की मटकी भेंट दी। और हाँ खास करके जेठालाल को कह देना कि टाइम पे पहुँच जाए और तुम भी आ जाना। अब्दुल कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी अपना काम ख़त्म करके सबसे पहले जेठा भाई को फ़ोन कर देता हूँ। फ़ोन काटने के बाद में भीड़े भाई भगवान से हाथ जोड़ के कहते हैं कि धन्यवाद आपका कि आपने हमारे गोकुलधाम सोसाइटी को इतनी अच्छी भेंट दी है, हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। ये वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस चैनल को, मेरे वीडियो को पसंद किया। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।